नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका हमदर्द, आपके दिल की आवाज़ सुनने वाला पक्ष न्यूज़ से। आप जैसे जानते हो कि मैं मौजूद हूँ सुदर्शन पार्क पुल पर, और सुदर्शन पार्क पुल राम वाटिका जैसे कि आप जानते होंगे। और यहाँ निगम पार्षद 90 नंबर वार्ड अलका ढींगरा, आम आदमी पार्टी, आपकी पार्टी, ईमानदार पार्टी उन गरीबों के लिए बनी थी। वो गरीब जो अपने घर की एक दिन की रोटी जुटाने के लिए रोडों पर तपते थे और खून पसीने की कमाई जो उनके घर में जाती थी उसको लूटने के लिए आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद जिस तरह लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है और जिस तरह अत्याचार कर रहा है, उसको आप देखकर हैरान हो जाओगे। आप जान लीजिए कि निगम पार्षद और अलका ढींगरा जो मिलकर एक वार्ड में 2 पार्षद काम कर रहे हैं और लोगों को दहशत में रखे हुए, उसी दहशत की हम बात करेंगे। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी सुन लीजिए, जो आपके 10 वादे थे, उन 10 वादों पर किस तरह अत्याचार कर कर आपकी नींद को खोखला करने वाली ये निगम पार्षद, जो एक वार्ड में 2 पार्षद मिलकर काम कर रहे हैं, मगर जो काम कर रहे हैं जनता आपको बताएगी। आपकी पार्टी के वो नेता बताएंगे जो ईमानदार और कर्मठ कार्यकर्ता जो आपने चुने थे, वही आपकी पोल खोलने के लिए आज तैयार है। क्योंकि आप मुद्दों पर काम नहीं करते, आप जनता की सुनवाई नहीं करते, आप रेडियो वालों की सुनवाई नहीं करते। आप जहां सोचना चाहिए, जहां बोलना चाहिए, जहां जाना चाहिए, वहां जाने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। तो मैं मौजूद हूं दिल्ली में, नई दिल्ली 90 नंबर वार्ड। आइए जानते हैं जनता से कि जनता को क्या परेशानी है, क्यों इन्हें इतना रुलाया जा रहा है, तड़पाया जा रहा है, क्या इनके अंदर इंसानियत नहीं रही। कौन है ये अलका ढींगरा, क्या चाहती है, क्या करना चाहती है कि 2 निगम पार्षद एकदम टूट पड़े हैं इस मासूम जनता पर। आइए जानेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कश्मीर लाल। सर आप बताइए कि अभी तक आपने जितने भी पार्षद देखे हैं, क्या आपने इतना रुतबा या इतना डर लोगों के बीच में जो डल चुका है, वो बिना मुद्दों की लड़ाई, वो नियमों का उल्लंघन, क्या इसी वार्ड में है या फिर जानबूझकर लोगों को डराया जा रहा है? जिस तरह आप फेसबुक पर देखते होंगे, तरह तरह की बात सुनने को मिल रही है कि आज यहाँ कमेटी आई थी, रेडियो को उठा के लिया गया और रेडियो उठाने के बाद फिर शाम को लग जाती है। क्या सोचेंगे इस बारे में, अलका ढींगरा जी के बारे में? देखिए, पहले भी दिल्ली कोई आज की दिल्ली नहीं है, दिल्ली 70 साल पुरानी है और चल रही थी, सब चलते थे। आज तक कभी ऐसा नहीं देखा था कॉरपोरेशन में जो अब हमने केजरीवाल के राज में ये दिल्ली का हाल देख रहे हैं। हमारे यहाँ के निगम पार्षद जो बनी है अलका ढींगरा जी, और वो जो पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, और कभी सुदर्शन पार्क के पुल पे आके देखो तो रोज़ बुलडोज़र आके खड़े होती है और रोड जाम हो जाती है। आखिर क्या कारण है रोज़ बुलडोज़र आने? क्या कोई तो कारण होगा। आप ये बताओ कि आपको केजरीवाल जी, आपके दिल्ली में सुदर्शन पार्क की पुल पर क्या दिक्कत है? रोज़ बुलडोज़र आ रहे हैं। देखो, एमसीडी के जो मुद्दे हैं वो रेडियो के हैं या कोई ये ना करे, लेकिन यहाँ तो इतना जाम होता है, रोज़ आते हैं, रेडी उठाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर पैसे वही आ गई ना कि पैसे लेने देने का है। यहाँ ये जो हमारे यहाँ रेडी लगी हुई हैं, ये रिफ्यूजी लोगों की हैं, और वो लोग एक गरीब तबका है जो शाम को अपना रोटी कमाने के लिए रेडी लगाते हैं और कमा के अपने घर ले जाते हैं। उन्हीं की रेडियों को उठाया जाता है, गरीब को तंग किया जा रहा है और ये कहते हैं हम ईमानदार हैं। ये गरीबों की पार्टी है। कहाँ से गरीबों की पार्टी हुई है? ये तो वही अमीरों की पार्टी है। फिर ये तो दूसरे हिसाब से चल रहा, सिर्फ यही जनता को परेशान। या नियमों का उल्लंघन करने के लिए पार्षद को ही चुना जाता है या फिर उसको नियम को पालन करवाने के लिए? जनता सब समझती है कि एक निगम पार्षद आता है या वो अपना करने किसके लिए आता है। आप ये बताइए, अभी ये बाद में रेहड़ी अलग जाती है, वो ये रेहड़ी कैसे लगती है? अब हम देखे, ये गरीबों की रेडी उठाते हैं, बेचारे कहते हैं हमने दिहाड़ी भी नहीं कमाई और पैसे भर के आगे नंबर 2 में पैसा लेकर उनको दे देते। सुदर्शन पार्क में आके शाम के टाइम पे आके यहाँ का देखो ना कितनी पब्लिक का रश होता है, वही रेडियाँ खड़ी होती है, सब कुछ वही होता है। और दोपहर को सारे को कॉरपोरेशन आ जाती है, ये रेडियो उठवाने आए, हमें उठाने आए हैं। हमें इस चीज़ की आज तक समझ नहीं। केजरीवाल जी, अपनी जो प्रणाली है आपकी कॉरपोरेशन, उसको दुरुस्त कीजिए, उसको आइए। ये जो आप रैलियों के उनके चक्कर में पड़े, पहले पब्लिक की तो सुनो, पब्लिक कितनी परेशान है आपसे। भाई हमने तो पहले यही सुना था हमारा कार्य ये कॉरपोरेशन दे रहे हैं, हम बहुत बड़ा ढींगरा जी दे रहे हैं, इतने ईमानदार है। पर ईमानदारी कहाँ है उसकी? पब्लिक के गली में आना, लोगों से लड़ जाना, भीड़ पड़ना, कहना कि तुम तो गंदगी में रहो।
गंदगी में रहते थे, गंदगी में ही रहो। आप पर आरोप है पार्षद जी, और आप पर आरोप है, तो मीडिया को और जनता को ना डराइए, क्योंकि मीडिया सच दिखाएगी और जनता सच बोलेगी। क्या नाम हुआ सर आपका? अशोक गुजराल। क्या लगता है पार्षद आपके बड़े ईमानदार है, और जो आप कार्यशैली देख रहे हैं, उनके काम करने का तरीका देखो, पसंद है आपको? ये है कि इनको मैंने एक बार नहीं कई बार कंप्लेंट करी कि सी ब्लॉक में इतनी गंदगी है, सी ब्लॉक मेन में और सी ब्लॉक बैक साइड पे। मैंने कंप्लेंट कर कर के दुखी हो गया, आखिर कोई सुनवाई नहीं। आखिर हार के मैंने पैसे दे के उठवाया कूड़ा, उन्होंने नहीं उठाया। वो कहते हम उठाएंगे, नहीं उठाएंगे। आप कहते रहो जिसको कहना है। मैं निगम पार्षद को भी, और जिस पार्क में हम जाते हैं वहाँ का पंप खराब हुए आज 6 महीने से ऊपर हो गया, आज तक वो पंप ठीक नहीं हुआ। ना उन्होंने कोशिश करी है। हम डिंगरा के पास भी, अलका डिंगरा के पास भी गए हैं और उनको बोला है कि भैया ऐसे ऐसे है, इस पार्क का पंप नहीं चल रहा, तो उन्होंने कहा ठीक है हम करवा देंगे। आज आप ये बताइए, अभी जो डरावा है, जो पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में, जिस तरह दमंगाई से चलना, पुलिस के साथ मिलकर चलना, सिर्फ छोटे छोटे मुद्दों पर जो काम सरकारी महकमे में बैठे हुए अधिकारी है जिनका, उनका है, वो जाकर खुद पहुंचते हैं और डराते और धमकाते और फिर आ जाते हैं, और फिर पता चलता है वो चीज़ जो हटी है वो दोबारा लग गई है, तो उसको क्या नाम देंगे? क्या लगता है, क्या सोच करते हो इस बारे में? ऐसे है कि कोई भी काम यहाँ पर पैसे से होगा। वो इतना डरा धमका देते हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं वो कहते हैं कि इस चीज़ के इतने पैसे लगेंगे, पर्ची नहीं कटेगी मगर पैसा लगेगा, पैसा दोगे तो आपका काम हो जाएगा, नहीं दोगे तो नहीं काम होगा। सबूत नहीं आते मगर आप लोगों के पास, और आप बरबली बोलते हो, सबूत होते हैं इनके खिलाफ? इनके खिलाफ सबूत होते हैं, मगर उस टाइम सबूत कैसे करें? जैसे ही वो आते हैं तो उनको, तब हम अगर कहते हैं ये सबूत या कोई, वो कह रहे हैं बंद कर दो, नहीं करोगे तो आपके घर के ऊपर एक्शन लेते हैं, आपके ऊपर एक्शन लेते हैं कि भैया ये काम तुम कर रहे हो और ये गलत है, तुम्हारे सही काम को भी वो गलत कर देते हैं, क्योंकि उनको पैसा नहीं मिलता। आपको डराया जाता है कि आपका काम? बहुत ज़्यादा, जितने ऑफिसर्स हैं बहुत ज़्यादा डराते हैं। हम नहीं बोलते मगर जनता बोलेगी, जिसको दर्द है वो चिल्लाएगा ज़रूर। आइए जानते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से ही कि उनका पार्षद किस प्रकार काम कर रहा है। आपने पिछली वीडियो देखी, और अब वीडियो में उन साथियों को देखो जो पार्टी के लिए नेक नीति से चलते तो हैं, मगर उनकी सुनवाई कितनी की जाती है और उनको कितना डराया और कितना धमकाया है। क्या कहेंगे लखन जी, क्या लगता है आपको जो ये रेडिया लग रही है और मुद्दों पर काम नहीं हो रहा, बस छोटे छोटे मुद्दे दिखाए जा रहे हैं, जो मेन मुद्दा है जिससे पैसा और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उस पर बात नहीं होती, जैसे कि आप जानते हो? सबसे पहले एमसीडी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। आज की बात कहानी बताता हूँ। हम दिल्ली सरकार के बोर्ड लगाए हैं, दिल्ली सरकार की बोर्ड लगाए हैं, केंद्र में तानाशाही, चलो रामलीला मैदान 11 तारीख को। हमारे आज बोर्ड उतारने के लिए आज कम से कम 3 जई और यहाँ मोतीनगर थाना का एसएचओ, उनके साथ 6 स्टाफ और एमसीडी के आला अधिकारी कम से कम 50 से 60 और 3 टरके। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप एमसीडी का पैसा इतना वेस्ट करना चाहते हो? हमारे एक बोर्ड उतारने के लिए आप यहाँ पर सारे आला अधिकारी उतार दिए, 3 जई उतार दिए, और सिर्फ केजरीवाल का बोर्ड उतारने के लिए आप आए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पार्टी का मैं भी हूँ, जिले से हूँ, जे सेल से हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मुझे जे सेल का मैं जिलाध्यक्ष था, और जे सेल केजरीवाल जी कहते थे कि ये रीढ़ की हड्डी है, मैं उस पर काम किया। जे सेल झुग्गी झोपड़ी। जी। आप देख लीजिए, आपके नेता के साथ ये बर्बरता जो अत्याचार हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आपकी सुनवाई करते हैं। आपके लिए वेंडिंग जोन नहीं बनाया जाता, और वेंडिंग जोन बनाने की बात होती है तो आपके नेताओं के पोस्टर और बैनर फाड़ दिए जाते हैं, उन्हें डराया जाता है। आप ये बताएं, अभी तक पार्षद ने किन किन मुद्दों पर आपको काम करके दिखाया है? जो जनता का पैसा है, जिस तरह जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है पुलिस से, पेट्रोल से, और जनता के बीच में जाकर डरा कर, तो आपका ये पार्षद ईमानदार है? एकदम ईमानदार नहीं है। क्योंकि ईमानदार नहीं है, इसमें जो अंशुल जई है, मीना जी हैं, सैनी जी हैं, अंशुल जई, उनके साथ जो आनंद है, जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, पूरी इलाके से उन्होंने पैसा इकट्ठा करता है। आपके पास सबूत नहीं है? मेरे पास पूरी सबूत है। मैं पूरी सबूत मीडिया के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचार एमसीडी, मैं जहां तक मैं जीऊंगा तब तक मैं इसके साथ ये अत्याचार करता रहूंगा, क्योंकि ये हमारे साथ अत्याचार की है।
आप हमें ये बताइए, अभी जो छोटी छोटी रेहड़ी है पटरियों को हटाया जा रहा है, क्या बिल्डिंग से पैसा नहीं आता? उस बिल्डिंग पर एक बार ही कैमरा लगा कर पहुँचते हैं और वो बिल्डिंग का निर्माण दोबारा हो जाता है। तो ऐसे पार्षद के खिलाफ आप क्या करोगे जो आपको रेहड़ियाँ हटवाने के लिए तो बताते हैं मगर ये नहीं बताते कि बिल्डिंग का पैसा आता कहाँ से और जाता कहाँ पर है? क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्डिंग डिपार्टमेंट सबसे भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट है। उनके जई उनके स्टाफ जितने भी है सारे भ्रष्टाचार है। क्यों? हमारा सुदर्शन पार्क में 40,000 के कम से कम आबादी इलाका है। हमारे पीछे सौतेला बिहार किया जाता है, ना टूटती है ना कवर होता है, ना बनती है तो कवर होता है। और पार्किंग में बच्चा कमरा बना के बेच दिया जाता है और शटर लगा के दुकानें बेच दिया जाता है। क्या निगम पार्षद को दिखता नहीं है ये सब चीज़ें? और मैं अगर आवाज़ उठाता हूँ तो आज दिल्ली सरकार के वोट फाड़ने के लिए बुलडोजर लाया जाता है। ऐसी कौन सी नीति अपनाई है? इसके लिए 3 जई मोतीनगर थाने का SHO और आला अधिकारी 60 से 70 लोग आकर के और बुलडोजर लेकर के हमें दिल्ली सरकार से बोर्ड उतार करके ये दिखाना चाहता है कि आप पार्टी छोड़ दो। ये ऐसे निगम पार्षद है। अगर ऐसा क्यों हो रहा है राजा जी, आप ही के पीछे क्यों पड़े? क्यों कराया जाता है कि ये पार्टी छोड़ दो? अगर मैं दिल्ली सरकार की पार्टी छोड़ दिया, आज मेरे फेसबुक और व्हाट्सएप पे देखो, एक दिन में विधानसभा के अंदर 5-5 रैलियाँ 4-4 मीटिंग कराई है, जिसमें 400 से 500 बीच में था। उन्हीं जैसे सालों में झुग्गी झोपड़ी और गरीब बस्ती में रहने वाले लोग की सुनवाई करते हैं तो इनके साथ सिर्फ ये सौताला व्यवहार इसलिए होता है। देखिए ये बोर्ड तोड़ा गया है दिल्ली सरकार का, जो हमारे केंद्र सरकार की तानाशाही, और मुझे डराया जाता है सिर्फ यहाँ के पार्षद और जेई साहब और उनके अधिकारी MCD का कि ये पार्टी छोड़ दे, ये पार्टी में काम ना करे, हम लोग यहाँ जिएंगे। क्योंकि मैं हक का आवाज़ उठाता हूँ। एक वार्ड में 2 पार्षद और पार्षदों की दमंगाई आपने देखी होगी। अलका ढींगड़ा 90 नंबर वार्ड वाला बोर्ड आपको दिख रहा है और अपना इंस्टीट्यूट जिसका बोर्ड दमंगाई से सरकारी दीवारों पर लगाकर ये दिखाना चाहते हैं कि हम औरों के लिए जज है और अपने लिए वकील। नियमों की धज्जियां उड़ाते ये दिख रहे हैं। हो सकता है क्या ये पूरे कानून और सिस्टम को खरीद चुके हैं, क्योंकि कानून, संविधान, अधिकार ये भूल चुके हैं और नियमों की धज्जियां उड़ाते तो आपको दिख रहे होंगे। केजरीवाल की महारैली को भंग करने का जो षड्यंत्र इन्होंने रचा है वो आप देख चुके हो। आपकी ही पार्टी के वो नेता मिलकर समस्याओं को खड़ा कर रहे हैं और केजरीवाल को नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा। सूत्रों ने बताया ये षड्यंत्र है और रैली को भंग करने का पार्षदों ने ही ठेका लिया। आम आदमी के पार्टी के नेता ही चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की महारैली, केजरीवाल की रैली भंग हो और ये षड्यंत्र उनका बना रहे। सबके यहाँ बोर्ड लगे पड़े हैं और बोर्ड की धज्जियाँ दीवारों पे अच्छी तरह उड़ाई जा रही हैं। वैसे आपस में लड़ रहे हैं और धज्जियाँ आपस में सबकी लड़ रहे हैं। नियमों का उल्लंघन दिखा रहे हैं जनता के लिए मगर खुद के लिए नहीं। बाबू जी अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो, जनता के आजकल चोरी खपी सारी है क्योंकि रिश्वत पहुंच जाती है निगम पार्षदों के पास। केजरीवाल जी ने जो इतना पैसा लगाया है, और जैसे आपने देखा निगम पार्षद ने एक भी बोर्ड हमारे 90 नंबर वार्ड पे नहीं लगा है, और अगर लगा है तो आप मुझे बताओ। ये षड्यंत्र रचते हैं और लोगों को भड़काते हैं, जिसकी सरकार MCD में होते हुए जो दिल्ली सरकार के लोग चुने हुए हैं यहाँ, वो हमारी बोर्डें फड़वाते हैं। MCD के जो बंदे आके बोर्ड फाड़ते हैं। और जैसे कि अलका जी ने अपने ऑफिस के आगे जो बोर्ड लगा रखा है, उन पर भी एक्शन होनी चाहिए, उन पर भी मुकदमा डालनी चाहिए। क्योंकि जब हमारे दिल्ली सरकार के बोर्ड उतार देते हैं, महारैली का बोर्ड उतार दिया का, जो निगम पार्षद अलका जी और मनीष ढींगरा जी जो षड्यंत्र रचते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे दिल्ली सरकार की महारैली के बोर्ड फाड़ते हैं और अपनी बोर्ड जो कानून का उल्लंघन करके अपने तरीके से अपने सरकारी दीवारों पर लगा करके लोगों को बताते हैं कि मैं निगम पार्षद हूं, और जो हमारे खिलाफ बोर्ड लगाएगा और जो हमारे खिलाफ चलेगा उसकी बोर्ड हम फाड़ देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं जितने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जाग जाओ, वरना ये आप पर भी गाज गिरेगी। सिर्फ एक पैसा कमाने का धंधा बना रखा है जेई के साथ मिलकर के। केजरीवाल की महारैली है, मैं इसको भंग नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं केजरीवाल का भक्त हूँ। कभी माफ़ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं दिल्ली सरकार का और केजरीवाल का फ़ैन हूँ।